नमस्कार, आज की खबर में मैं हूं मोहित शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन देवभूमि। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। खबर है देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने एक दिवसीय चंपावत दौरे के दौरान देवीधुरा स्थित राजकीय इंटर कॉलेज पहुंचकर छात्र छात्राओं से संवाद किया और उनका उत्साहवर्धन किया। मुख्यमंत्री ने बच्चों को शिक्षा, अनुशासन और जीवन के लक्ष्यों को लेकर प्रेरित करते हुए मन लगाकर पढ़ाई करने और उज्जवल भविष्य के लिए लगातार प्रयासरत रहने का संदेश दिया। इस दौरान उन्होंने सभी छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं भी दी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने देवीधुरा में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 के जिला प्रशिक्षण कार्यक्रम में भी प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष गोविंद सामंत, जिलाधिकारी मनीष कुमार, एसपी रेखा यादव समेत कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। वहीं खबर उधम सिंह नगर जिले से है, जहां विकास को नई रफ्तार देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सितारगंज विधानसभा क्षेत्र में शक्तिगढ़ को सिडकुल से जोड़ने वाले महत्वपूर्ण पुल का शिलान्यास किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता का आशीर्वाद ही सरकार को लगातार काम करने की शक्ति देता है। माना जा रहा है कि इस पुल के बनने से क्षेत्र में कनेक्टिविटी मजबूत होगी और स्थानीय लोगों के साथ औद्योगिक गतिविधियों को भी बड़ा फायदा मिलेगा। भाइयों बहनों, ये आप सभी का स्नेह है, आप सभी का आशीर्वाद है कि मुझे और सौरभ भाई को निरंतर प्रदेश की सेवा करने की शक्ति प्रदान करता है। आप सबकी उपस्थिति, आप सबका आशीर्वाद मेरे लिए बहुत आज हर्ष का विषय है कि मुझे आज सितारगंज विधानसभा के अंतर्गत जो आज ये महत्वपूर्ण पुल जिसका निर्माण होने जा रहा है, जिसका आज यहाँ पर शिलान्यास हुआ है, शक्ति फार्म बैगुल नदी पर बनने वाला पुल 11 करोड़ रुपए की इस महत्वपूर्ण लागत से बनने वाले इस सेतु का शिलान्यास करने का आप सबके साथ आज यहाँ पर सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हो रही है कि शक्ति फार्म क्षेत्र को सिडकुल से जोड़ने के लिए इस पुल के निर्माण से इस पूरे क्षेत्र के, शक्ति फार्म क्षेत्र के आसपास क्षेत्र के सिडकुल आने जाने वाले लोग, आम जनता के लोग, उन सभी को इसके बन जाने से हमारे व्यापारी भाइयों को औद्योगिक प्रतिष्ठानों से विकासखंड कार्यालय सिसोना तक पहुंचने के लिए 9 किलोमीटर की दूरी कम करनी पड़ेगी। चलिए अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। खबर नैनीताल से है, जहां सरोवर नगरी नैनीताल के हसीन वादियों में उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त पहुंचे, जहां कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत, जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल और एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने उनका भव्य स्वागत किया। राज्यपाल ने कहा कि अपने प्रवास के दौरान वह कुमाऊं मंडल के सभी 6 जिलों का दौरा कर विकास कार्यों, सीमांत क्षेत्रों का निरीक्षण करेंगे। साथ ही लोक भवन में गवर्नर गोल्फ और एक शाम सैनिकों के नाम कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा। राज्यपाल ने कहा कि कुमाऊं आस्था और पर्यटन की भूमि है, जहां मंदिर माला मिशन के तहत लगातार विकास कार्य हो रहे हैं। वहीं अगली खबर है, देहरादून में एसटीएफ ने एसएससी परीक्षा में हाईटेक नकल कराने वाले बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। मामले में दिल्ली निवासी मास्टरमाइंड ईश्वरी प्रसाद उर्फ इंद्रजीत शर्मा को गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने परीक्षा केंद्र के आसपास लैब, सर्वर रूम और अंडरग्राउंड चैम्बर बनाकर पूरा नेटवर्क तैयार किया था। उसके पास से लैपटॉप, मोबाइल, ब्लूटूथ डिवाइस, बैटरी और इंटरनेट राउटर बरामद हुए। इससे पहले गिरोह के 3 अन्य सदस्य भी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। जहां 18 मई को होने वाली एसएससी कांस्टेबल जीडी परीक्षा से पहले नेहरू ग्राम स्थित परीक्षा केंद्र पर सर्वर कंप्रोमाइज होने की आशंका के चलते एसटीएफ ने केंद्र को सील कर दिया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर हाईटेक नकल माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। उत्तराखंड राज्य में विभिन्न तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं, साथ ही साथ केंद्र द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। इसको देखते हुए इनकी शुचिता बनी रहे, इसको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश थे, समय समय पर निर्देश भी आए इसमें कि ऐसी परीक्षाएं जो राज्य स्तरीय हैं, साथ ही साथ केंद्र की जो परीक्षाएं होती हैं उन पर एसटीएफ द्वारा सतत निगरानी रखी जाए। और इसको देखते हुए 2 टीम, टेक्निकल टीम का यहाँ गठन किया गया था। और विगत कुछ माह पहले, माह फरवरी में एक एसएससी के एग्जाम की परीक्षा के दौरान जो है एक गैंग का पर्दाफाश
प्रकाश हुआ था, जहां पर हाईटेक तरीके से सर्वर में सेल लगाकर एक नया सर्वर बनाकर परीक्षा में नकल कराई जा रही थी। अब तक उस मामले में 3 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। अगली खबर देहरादून में है, जहां मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर अभियान को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के साथ अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें पुनरीक्षण कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा साझा की गई। 29 मई से प्रशिक्षण प्रक्रिया शुरू होगी, जबकि 8 जून से बीएलओ घर घर जाकर मतदाता सत्यापन का कार्य करेंगे। प्रशासन ने पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सभी राजनीतिक दलों से हर बूथ पर बीएलए 2 नियुक्त करने की अपील भी की है। कमीशन के निर्देश अनुसार सभी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ आज मीटिंग होल्ड की गई है। उसमें जो हमारा एसआईआर का शेड्यूल है और उसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ रहेंगी, किस तरह से हमको सारे स्टेप्स में जो हमारे इलेक्टर्स हैं उनका सहयोग चाहिए, कैसे डिसेमिनेशन हो और किस तरह से कोऑर्डिनेशन बना रहे हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ और हमारी इलेक्शन मशीनरी का, तो उसके संबंध में डिटेल्ड डिस्कशन हुआ है। जो हमारा शेड्यूल है वो ऑल ओवर दी मोड्स ऑफ डिसेमिनेशन ऑलरेडी पब्लिश्ड है। 29 मई से 15 सितंबर जो हमारी एक्सरसाइज गतिमान रहेगी। वहीं देहरादून में कानून व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने अवैध होम स्टे के खिलाफ बड़ा अभियान छेड़ दिया। जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन सफाई के तहत अब तक 96 होम स्टे के पंजीकरण निरस्त कर दिए गए। जांच में सामने आया कि कई होम स्टे नियमों के विपरीत होटल, बारात घर और पार्टी स्पॉट की तरह संचालित हो रहे थे, जहां देर रात तक लाउड डीजे, नशा और गैर कानूनी गतिविधियां चल रही थी। प्रशासन ने साफ किया है कि बिना मानकों और सुरक्षा व्यवस्थाओं के चल रहे ऐसे होम स्टे पर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। देखिए, ये हमारी लगातार ऐसी वारदातें प्रकाश में आ रही थी कि जहाँ पे जो नेबरहुड्स हैं, कॉलोनी रेसिडेंट्स हैं, उनको तो असुविधा हो ही रही है। रात भर वहाँ पे अवैध तरीके से लिकर परोसी जा रही है, लिकर का सेवन किया जा रहा है। साथ ही साथ ये भी कुछ इंसिडेंट्स प्रकाश में आए कि इन्हीं तरह के होम स्टे से ये जो कुछ लोग ऑड आवर्स में आपस में इनएब्रिएटेड कंडीशन में ब्रॉल होता है, स्कफल्स होते हैं और उसके बाद फिर दे टेक आउट देयर फाइट टू द स्ट्रीट्स और वहाँ पे हमारे कुछ मर्डर्स भी हुए हैं, कल्पेबल होमिसाइड्स हुए हैं। तो जो सोर्स है, जो अवैध तरीके से रन किया जा रहा है, उस पर लगाम लगाना बहुत आवश्यक है। वहीं अगली खबर है देहरादून से, जहां जिला प्रशासन की संवेदनशील पहल ने एक कैंसर पीड़ित परिवार को बड़ी राहत दी है। रायपुर क्षेत्र की रहने वाली संध्या रमोला, जिनके पति कैंसर से जूझ रहे हैं और परिवार आर्थिक संकट में था, उन्हें जिला प्रशासन ने सहारा दिया। जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर सीएसआर फंड से 71,000 रुपए का पूरा ऋण जमा कर परिवार को कर्ज मुक्त कराया गया। वहीं राइफल क्लब मद से 50,000 रुपए की अतिरिक्त आर्थिक सहायता भी दी गई। प्रशासन का कहना है कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप जरूरतमंदों तक हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है। इसमें देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है कि कई बार ऐसे कुछ केसेस होते हैं जो हमारी एग्जिस्टिंग स्कीम से कवर नहीं हो पाते या उनको त्वरित सहायता नहीं मिल पाती। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसी फ्लेक्सिबिलिटीज जिलों में प्रदान की हुई है कि हम अपने यहाँ पर कोई ना कोई मैकेनिज्म डिवाइस करके, वेज एंड मीन्स डिवाइस करके ऐसे वल्नरेबल, डिसएडवांटेज्ड, पीड़ित परिवारों को तत्काल राहत हम उपलब्ध करवा पाएं। वहीं उत्तराखंड में राशन कार्ड से जुड़ी सेवाएं अब पूरी तरह डिजिटल हो गई हैं। स्मार्ट पीडीएस योजना के तहत शुरू किए गए यूआरसीएमएस पोर्टल के जरिए लोग अब घर बैठे नया राशन कार्ड बनवा सकेंगे, परिवार के सदस्यों के नाम जोड़ या हटवा सकेंगे और जरूरी संशोधन भी ऑनलाइन कर पाएंगे। नई व्यवस्था में ओटीपी आधारित सत्यापन अनिवार्य किया गया है, जिससे पूरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनेगी। जिला पूर्ति अधिकारी के अग्रवाल ने सभी पुराने राशन कार्ड धारकों से 30 मई से पहले ई-केवाईसी पूरा कराने की अपील की है, ताकि भविष्य में किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।
जो है जो राशन कार्ड का हमारा पोर्टल है उसको अपडेट किया है, RCMS को URCMS किया है। उसमें कई सारे सुधार किए हैं। उसमें जनता के लिए घर बैठे वो आवेदन भी कर सकते हैं राशन कार्ड के लिए, और साथ में जो है वो हमारे ऑफिस में भी आके आवेदन कर सकते हैं। दूसरे इसमें परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड के साथ उनकी सभी की फ़ोटो, इंडिविजुअल फ़ोटो भी लगानी मैंडेटरी हो गई है, और सभी के मोबाइल नंबर के जब वो आवेदन करेंगे तो उस पर OTP जाएगा, तो वो OTP बेस हो गया, तो इससे ट्रांसपेरेंसी हो गई है। कोई भी गलत आवेदन नहीं कर पाएगा और जो है उससे ज़्यादा पारदर्शिता सुनिश्चित हो पाएगी। वहीं उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी UCC लागू होने के बाद पहला मामला दर्ज होने पर सियासी और सामाजिक चर्चाएं तेज हो गई। हरिद्वार के बुग्गावाला थाना क्षेत्र में दर्ज इस मामले को लेकर कैबिनेट मंत्री खजान दास ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सराहना की। मंत्री ने कहा कि एक महिला ने कुरीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद कर बड़ी मुहिम छेड़ी है और सरकार पूरी मजबूती के साथ उसके साथ खड़ी है। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड से निकली ये पहल पूरे देश को नई दिशा दिखाएगी। देखिए, मैं सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड को जिस तरह से उत्तराखंड में लागू किया है और उसके निमित्त पहला जो रुझान आया है और जो पहली रिपोर्ट हरिद्वार में की, उस बहन को मैं सलाम करता हूं दिल की गहराई से। हरिद्वार जनपद के बुग्गावाला क्षेत्र से बंदरजूद गांव से एक बहन ने जिस तरह से कुरीतियों के खिलाफ जो आवाज उठाई है, जैसे हलाला हुआ, फिर 3 तलाक को लेकर के जो उन्होंने चिंता व्यक्त की और उससे रिपोर्ट जो दर्ज करवाई और एक बहुत बड़ी मुहिम उन्होंने छेड़ी, मैं उनको सलाम करता हूं दिल की गहराई से, उनको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। वहीं उत्तराखंड वासियों के लिए राहत भरी खबर है। शहरी विकास मंत्री राम सिंह कैड़ा ने साफ किया कि बिजली बिल के माध्यम से स्ट्रीट लाइटों के नाम पर नागरिकों से किसी भी तरह का अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। नैनीताल में मीडिया से बातचीत के दौरान मंत्री ने कहा कि नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों की आर्थिक स्थिति सुधारने को लेकर कई सुझावों पर चर्चा जरूरी हो रही है, लेकिन आम जनता पर किसी तरह का अतिरिक्त बोझ नहीं डाला जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार जनता को बेहतर सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्री के इस बयान के बाद आम लोगों में खुशी का माहौल है और खासकर गरीब व मध्यम वर्गीय परिवारों को बड़ी राहत मिली। अगली खबर है, केदारनाथ धाम यात्रा के बीच साइबर ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। हेलीकॉप्टर बुकिंग के नाम पर श्रद्धालुओं को निशाना बनाने वाले साइबर अपराधियों पर रुद्रप्रयाग पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया। SSP निहारिका तोमर ने बताया कि यात्रा शुरू होने से पहले ही पुलिस की विशेष टीम सक्रिय कर दी गई थी। अब तक 550 से ज्यादा फेक वेबसाइट, फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज, व्हाट्सएप नंबर और बैंक खातों पर कार्रवाई की जा चुकी है। कई मामलों में FIR भी दर्ज की गई है। जांच लगातार जारी है। केदारनाथ धाम यात्रा है, उसमें हेली सर्विस के माध्यम से भी कई श्रद्धालु धाम तक पहुंचते हैं दर्शन हेतु। इसमें विगत वर्षों में भी देखने में आया कि कई लोगों द्वारा इसमें साइबर ठगी की जाती है, जहां वो झूठे विज्ञापनों के माध्यम से प्रलोभन देकर लोगों से पैसे लेते हैं हेली सेवा के लिए। इसमें हमारे द्वारा यात्रा शुरू होने से करीब 1 महीने पहले एक टीम का गठन किया गया था, जो अलग से इसी को मॉनिटर कर रही थी और सुपरवाइज कर रही थी। टीम के गठन से अब तक हमारे द्वारा लगातार काम किया जा रहा है और करीब 550 फेक प्लेटफॉर्म पर हमारे द्वारा कार्रवाई की गई है, जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम पेजेस, वेबसाइट्स, व्हाट्सएप नंबर्स, व्हाट्सएप बिजनेस नंबर्स और बैंक अकाउंट शामिल हैं। हमारे द्वारा इसमें FIR भी पंजीकृत की गई है कोतवाली, गुप्तकाशी और कोतवाली सोनप्रयाग में, और हमें लगातार इसमें विवेचना कार्रवाई प्रचलित है। वहीं देहरादून में बढ़ते ट्रैफिक दबाव और नियमों की अनदेखी को देखते हुए RTO ने देर रात बड़ा चेकिंग अभियान चलाया। मसूरी रूट समेत शहर के प्रमुख इलाकों में की गई कार्रवाई के दौरान 60 वाहनों के चालान किए गए, जबकि 15 वाहनों को सीज कर दिया गया। घंटाघर, ONGC चौक, ISBT और शिमला बाईपास पर विशेष जांच अभियान चलाया गया, जहां बिना नंबर प्लेट, फिटनेस खत्म होने और रॉन्ग साइड वाहन चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की गई। इसके साथ ही अल्कोमीटर की मदद से ड्रिंक एंड ड्राइव करने वालों की भी जांच की गई।
वहीं गंगोत्री धाम में एसडीआरएफ ने साहस और तत्परता का परिचय देते हुए एक महिला श्रद्धालु की जान बचाई। स्नान के दौरान महिला अचानक फिसलकर भागीरथी नदी के तेज बहाव में बढ़ते हुए बीच नदी में बने एक टापू पर फंस गई। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ पोस्ट गंगोत्री की टीम मौके पर पहुंची और तत्काल वाटर रेस्क्यू अभियान शुरू किया। रेस्क्यू के दौरान आरक्षी सहदेव राणा ने जान जोखिम में डालकर नदी के बीच टापू तक पहुंचकर महिला को सुरक्षित बाहर निकाला और अपने कंधों के सहारे नदी पार कर किनारे तक लाए। अभी अभियान के मुख्य आरक्षी वीरेंद्र पवार और पैरामेडिकल अभिषेक व्यास ने भी अहम भूमिका निभाई। रेस्क्यू की गई महिला वैशाली प्रकाश महाराष्ट्र के अकोला की निवासी है। सुरक्षित बचाव के बाद श्रद्धालुओं ने एसडीआरएफ और उत्तराखंड पुलिस की जमकर सराहना की। वहीं उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में अब मूंगा रेशम उत्पादन नई उम्मीद बनकर सामने आ रहा है। बागेश्वर जिले की देवकी लघु वाटिका में उस समय उत्साह का माहौल देखने को मिला जब असम से आए वैज्ञानिकों की टीम ने यहां मूंगा रेशम की खेती की और उससे जुड़े प्रयोगों का निरीक्षण किया। वैज्ञानिकों ने कहा कि उत्तराखंड की जलवायु मूंगा रेशम उत्पादन के लिए बेहद अनुकूल साबित हो सकती है। वैज्ञानिकों ने बताया कि मूंगा रेशम केवल एक बहुमूल्य प्राकृतिक उत्पाद ही नहीं बल्कि यह ग्रामीण रोजगार और पर्यावरण संरक्षण का भी मजबूत माध्यम बन सकता है। उन्होंने कहा कि असम में मूंगा रेशम को जीआई टैग प्राप्त है और इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफी मांग है। वीकेंड पर देहरादून, मसूरी और ऋषिकेश आने वाले पर्यटकों की भारी भीड़ के बीच देहरादून पुलिस का विशेष ट्रैफिक प्लान असरदार साबित हो रहा है। एसएसपी देहरादून के निर्देश पर लागू किए गए विशेष यातायात प्लान के चलते शहर में कहीं भी जाम की स्थिति देखने को नहीं मिली। आशारोड़ी से लेकर मसूरी और डोईवाला तक पूरे रूट को सुपर जोन और सेक्टर में बांटकर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। वहीं ड्रोन टीमों और ट्रैफिक कंट्रोल रूम के जरिए लगातार यातायात व्यवस्था पर नजर रखी जा रही है। वहीं अगली खबर, उत्तराखंड में पलायन जैसे गंभीर मुद्दे को अब सिनेमा के माध्यम से उठाने की कोशिश की जा रही। राजधानी देहरादून में आज गढ़वाली फीचर फिल्म आई है। पुलिंडा का पोस्टर रिलीज किया गया। इस मौके पर उत्तराखंड की प्रसिद्ध लोक गायिका मीना राणा, अभिनेत्री और गायिका दुर्गा सागर समेत कई जाने माने कलाकार मौजूद रहे। फिल्म के जरिए पहाड़ की संस्कृति, गांव से हो रहे पलायन और रिवर्स पलायन के संदेश को प्रमुखता से दिखाने की कोशिश की गई और निर्माता और कलाकारों का कहना है कि फिल्म लोगों को अपने गांव और जड़ों से जुड़ने के लिए प्रेरित करेगी। देखिए, इस फिल्म के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूं कि पलायन को हमने इसमें समस्या माने ही नहीं है। पलायन तो एक संघर्ष से बचने का तरीका है। जो पलायन है उसको हम समस्या नहीं मान रहे, वो अपनी समस्याओं से बचने के लिए पलायन कर रहे हैं लोग, उनसे संघर्ष नहीं कर पा रहे। तो हमने एक सॉल्यूशन दिया, एक पुलिंडा गांव को आदर्श मान के कि अगर हम ये काम हम सब गांवों में करें तो पलायन निश्चित रूप से रुके। वह उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों से लगातार हो रहा पलायन आज भी सरकार के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। दूर दराज के गांवों में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी मूलभूत सुविधाओं की कमी के चलते कई गांव अब घोस्ट विलेज में तब्दील हो चुके हैं। हालांकि पलायन रोकने के लिए समय समय पर आयोग बने, योजनाएं बनी, लेकिन जमीनी असर अब भी सीमित नजर आता है। इसी गंभीर मुद्दे और रिवर्स पलायन की सोच को लेकर अब गढ़वाली फिल्म आई है, आई लव पुलिंडा बनाई जा रही है, जो फिल्म में मुख्य भूमिका निभा रही है। गायिका और कलाकार दुर्गा सागर ने हमारे संवाददाता आशीष डोभाल से खास बातचीत की। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। मौजूद हूँ देहरादून में और मेरे साथ प्रसिद्ध गायिका हैं दुर्गा सागर जी और उनकी एक फिल्म का पोस्टर रिलीज हो रहा है और पलायन, रिवर्स पलायन कैसे उत्तराखंड में हो सकता है उसको लेकर के ये पूरी फिल्म है। आई लव पुलिंडा इसका नाम है। कोटद्वार के पास छोटा सा एक कस्बा है, उस पर आधारित जैसे बताया गया कि इनका एक मूवी की जो स्टोरी है, कोई टीचर है वो रिटायर होकर के उन्होंने रिवर्स पलायन को लेकर के बड़ी मुहिम छोड़ी है। तो आइए सीधे बातचीत करते हैं जिन्होंने दुर्गा सागर जी जिन्होंने अभिनय भी किया है और गाया भी है इसमें। जी नमस्कार आप सभी को, जितने भी सोशल मीडिया के फ्रेंड्स हमारे। तो मैं बस ये बताना चाहूंगी आप लोगों को कि जैसे एक लड़की की सड़की का एक शिखा नाम की कहानी है।
कि अगर वो जो पढ़ लिख के क्या करते कि हम लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं तो हम बाहर के लिए वो कर देते कि बाहर कुछ बनाना, घर बनाना, कुछ भी। तो उस लड़की ने मेहनत करी है, उस लड़की ने अपनी पढ़ाई का फायदा अपने गांव में ही किया है। तो उसने बाहर का काम को रोकने से अपने गांव में शुरुआत करी कि प्लान ना हो, कि हमारे जितने भी गांव में जो लोग उनको रोजगार मिले, घर से ही सब कुछ हो। तो जो उसके साथ के होते वो चले जाते, वो बाहर चले जाते, क्योंकि उन्होंने बाहर के लिए फायदा किया। और उस लड़की ने सिर्फ पढ़ाई लिखाई करके अपने लोगों के लिए फायदेमंद निकली। तो हमारी ये जो मूवी है ये प्लान पे है, तो आप लोग जरूर आना, सभी लोग देखने। इससे ज्यादा मैं क्या कह सकती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थी दुर्गा सागर जी, जिन्होंने बताया कि जो आई लव पुलिंदा फिल्म बनाने जा रही हैं और उसमें उन्होंने गाया भी है और अभिनय भी किया है। और हो सकता है वो कुछ महीने बाद वो फिल्म रिलीज हो जाएगी। और उत्तराखंड में जो बड़ा जो कारण है एक पलायन, उसको जो रिवर्स पलायन कैसे हो सकता है, जो दूर दराज के क्षेत्र हैं, उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्र है, वहां पर कैसे रिवर्स पलायन हो सकता है, उस पर आधारित पूरी इनकी मूवी की कहानी है। मैं आज की खबर के लिए आशीष डोभाल। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।